Hello everyone. In this class, we will be talking about a new database model, that is RDBMS, and it is the most popular database model which we use nowadays. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके की जो की फीचर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिलेशनल जो मॉडल है वो होता क्या है। तो इसको एक सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो अगर आप डाटाबेस जो है वो टेबल्स की फॉर्म के अंदर मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर मेंटेनिंग ए डाटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है, तो देन दैट डाटाबेस इज कॉल्ड आरडीबीएमएस। ये सबसे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। फाइन, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कि अगर आप डाटाबेस को जो है टेबल्स की हेल्प से मेंटेन कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड योर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जो कि आरडीबीएमएस को फॉलो करते हैं, वो मेरे पास ये है। लाइक DB2 है आईबीएम का, ओरेकल है एंड आरडीबी बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। देन माइक्रोसॉफ्ट का है SQL सर्वर एंड MS एक्सेस। फाइन, ऐसे ही मेरे पास माई सिक्वल आता है जो कि फ्रीवेयर है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन आल्सो। तो जो आपका रिलेशनल मॉडल है, द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स ए डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के बारे में बात करते हैं। और एक बात और है, जो आपकी टेबल होती है ना, ठीक है, दिस टेबल इज कॉल्ड ए रिलेशन। इसको ही हम रिलेशन बोलते हैं, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम बोलते हैं। ओके, द रिलेशन रेफर्स टू ए टेबल of various values, okay, and every row represent in the table happens to denote some real world entity or रिलेशनशिप। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई रो है, यहाँ पे अपना डाटा डाला है। मान लो कि सपोज दिस टेबल हैज ए कॉलम कॉल्ड रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस एंड एज। क्लियर? मान लो रोल नंबर 1 है किसी का और नाम है ABC, एड्रेस है उसका दिल्ली और एज है उसकी 21। क्लियर? तो अब ये जो लाइन स्टेटमेंट हमने पढ़ी है वो क्या कहती है कि एवरी रो इन द टेबल हैपेंस टू डिनोट सम रियल वर्ल्ड एंटिटी और रिलेशनशिप। अब ये जो बच्चा है जिसका नाम ABC और रोल नंबर 1 है, इट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। और हर एक रो एक पर्टिकुलर एंटिटी को हमारे वो शो करती है। ओके, द नेम्स ऑफ टेबल्स एंड कॉलम्स हेल्प अस टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द वैल्यूज प्रेजेंट इन एवरी रो ऑफ द टेबल। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये वर्टिकल्स जो है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इनको बोलते हैं रोज। फाइन, अब जो मैंने रो के नाम, इन कॉलम्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, तो इससे क्लियरली मुझे पता चल जाता है कि किस टाइप की वैल्यूज यहाँ पे डलेंगे, ठीक है। ओके, द डाटा गेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ वेरियस रिलेशन। तो पूरा जो आपका डीबीएमएस होता है उसके अंदर काफी सारी टेबल्स जो है वो हमारे पास होती है, जिससे मिलके हमारा पूरा जो है डाटाबेस बनता है। ओके, थर्स इन रिलेशनल मॉडल बेसिकली दिस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि अगर मैं डाटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर रहा हूं तो हम उसको आरडीबीएमएस बोल देते हैं। ओके, हाउएवर दिस डाटा फिजिकल स्टोरेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ पे डाटाबेस बना दिया टेबल्स की फॉर्म में, बट ये जब हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्टोर होएगा तो हो सकता है किसी और फॉर्म के अंदर यहाँ पे स्टोर हो, ठीक है, इसकी फॉर्म कुछ और हो सकती है। तो इसमें और इस पे लॉजिकली डिफरेंस है, देखने में ऐसी लगती है, बट हो सकता है कि इसको स्टोरेज के लिए हम कोई और तरह का फाइल सिस्टम हम यूज करें। सो दैट इज पॉसिबल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो हमने यहाँ पे लिस्ट करी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक रिलेशनल मॉडल की। लाइक एवरी रो इज यूनिक, हर रो एक अलग होती है। ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन द कॉलम होल्ड द सेम डाटा टाइप। ओके, इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये आपकी टेबल है, ठीक है जी, और इसके अंदर 3 कॉलम है, वन इज रोल नंबर, वन इज नेम एंड वन इज योर एड्रेस, ठीक है। अब रोल नंबर के अंदर सारे सारे आपके न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगे। ये रोल नंबर विल होल्ड ओनली
न्यूमेरिक वैल्यूज, जबकि नेम और एड्रेस इट विल होल्ड योर कैरेक्टर डाटा, इट विल होल्ड योर कैरेक्टर डाटा। तो भाई जो कॉलम है उनकी सभी वैल्यू जो है वैल्यूज होती है उसकी जो डाटा टाइप है वो सेम रहेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, वैल्यूज आर एटॉमिक, मतलब उसको हम फर्दर में डिवाइड नहीं कर सकते, नॉर्मली एटॉमिक होती है। जो वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि मेरे पास रोल नंबर है, मान लो किसी का रोल नंबर है 10 तो हम इसको आगे फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, और ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एटॉमिक। और यहाँ पे मान लो नाम भी है तो हम उसको कॉमा डाल के, मान लो किसी का नाम है राम और किसी का नाम है श्याम, तो हम कॉमा डाल के श्याम यहीं पे नहीं लिख सकते, एक ही वैल्यू डलेगी, या तो यहाँ पे राम डलेगा या यहाँ पे श्याम डलेगा, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आर नॉट आल्सो अलाउड हियर। द कॉलम सीक्वेंस इज नॉट सिग्निफिकेंस, भैया रोल नंबर पहले आए या यहाँ पे आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, द रो सीक्वेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, अब रोल नंबर 1 की एंट्री अगर लास्ट में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, द नेम ऑफ एवरी कॉलम इज यूनिक, जो नेम होते हैं ये सबके ये सारे अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी रोल नंबर हो और यहाँ पे भी रोल नंबर हो, तो वो अलाउड नहीं होता है। अब देखते हैं कि एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई है, और यू कैन से वी हैव क्रिएटेड ए रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज योर डिपार्टमेंट नंबर, दिस इज डिपार्टमेंट नेम, सॉरी एम्प्लॉय नेम, एड्रेस है, रोल नंबर है, एज है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। ओके, तो एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे टेबल की फॉर्म के अंदर, और ऐसे ही टेबल हम बनाते हैं आरडीबीएमएस के अंदर। सो एक डाटाबेस के अंदर आपके पास बहुत सारी टेबल्स जो है हम यूजली यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि यूज होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरडीबीएमएस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट क्या होता है कि मान लो ये कॉलम है, दिस नेम इज ए एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको हम एट्रीब्यूट, इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, we called it column also, we call it attribute also, ठीक है, हम इसको एट्रीब्यूट भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी भी लिखी है, it refers to every column present in the table, the attribute refers to the property that help us to define the relation, for example employee id, student roll number, section name, etc। देन हम बात करते हैं टपल की। अब टपल क्या होती है, ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए टपल, और इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि जो एक पूरा रिकॉर्ड होता है या एक पूरी रो, ठीक है, आई विल से कि एक जो पर्टिकुलर पूरी रो है उसको हम बोलते हैं टपल, वी कॉल इट टपल। जैसे कि ये मान लो C1 वाली ये जो मेरे पास रो है, इट इज ए टपल, मैं इसको बोलूंगा टपल, इट इज वन टपल, इसको हम रो भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री। अब डिग्री क्या करता है कि जितने मेरे पास एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर, तो दैट इज इट्स डिग्री। अब मान लो इसके अंदर आई हैव 1 एट्रीब्यूट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, तो इस जो रिलेशन है इसकी जो डिग्री है दैट इज 5, वो 5 मानी जाएगी, जितने कॉलम्स हैं उतनी ही उसकी डिग्री होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल स्कीमा की। ये तो स्कीमा है, नाम है टेबल का, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन नेम अलोंग विद इट्स एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, अब देखो इसके अंदर क्या है, स्कीमा के अंदर क्या होता है, टेबल का नाम होएगा, टेबल नेम प्लस एट्रीब्यूट्स, प्लस एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज यहाँ पे नहीं होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कीमा तो वैल्यूज की बात नहीं करते, सिंपल टेबल नेम एंड इट्स एट्रीब्यूट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है मेरे पास, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आईडी नंबर, नेम, एड्रेस, रोल नंबर एंड एज, सो इट इज कॉल्ड एन एम्प्लॉय स्कीमा, फाइन। उसके बाद करते हैं कॉलम की। जो कॉलम है आपका वेरी सिंपल, जो आपका वर्टिकुलर ये वर्टिकल सिस्टम है, ये वाला वर्टिकल जो है ये डाटा है, इट इज कॉल्ड ए कॉलम। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। ओके, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल, में कितनी आपके अंदर टेबल के अंदर रोज आपकी भरी हुई है, दैट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी, ठीक है। द एम्प्लॉय रिलेशन डिफाइंड हियर हैज कार्डिनैलिटी 4, तो यहाँ पे जो है इसकी कार्डिनैलिटी 4 है क्योंकि इसके अंदर 4 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। नेक्स्ट इज रिलेशनल इंस्टेंस, इट रेफर्स टू द फाइनाइट सेट ऑफ टपल प्रेजेंट इन द आरडीबीएमएस सिस्टम। मान लो कि आपने एक टेबल बनाई और शुरू में उसके अंदर सिर्फ 10 टपल्स थे,
ठीक है, it has only 10 rows, so that is a particular instance. After some time it can have 11 tuples, then 15 tuples, 20 tuples. so एक टाइम पे कितनी उसके अंदर वैल्यूज है या रोज है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस। ठीक है, ओके। ए रिलेशन इंस्टेंस नेवर हैज डुप्लीकेट टपल, तो डुप्लीकेट टपल भी उसके अंदर अलाउड नहीं होती है। ओके, एट्रीब्यूट डोमेन। अब डोमेन का मतलब क्या है? टेक्निकली से आई विल से के डोमेन रिप्रेजेंट्स द डाटा टाइप, द डाटा टाइप। अगर मान लो ये तो हो गया सिंपल, बट अब जो डोमेन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इंडिकेट्स द पूल ऑफ वैल्यूज, पूल ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, ऑफ सेम टाइप। ओके, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने नेम वाला एट्रीब्यूट लिया है और ये जो जितनी वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है, इट इज इट्स डोमेन। अब नेम का मतलब ये है कि भैया जो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे ना, दे ऑल शुड बी वैलिड नेम्स। किसी ना किसी इंसान का वो नेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं रिया 1 2 3, देन इट इज ए रॉन्ग एंट्री, और ये जो नाम नहीं होता, क्योंकि किसी भी नाम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज यूजुअली नहीं आती है। तो सेम टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, उसी टाइप की वो अलाउड है मान। ठीक है, तो अगर नेम का है तो सारे यहाँ पे वैलिड नेम से आने चाहिए। अगर एड्रेस है मान लो या सिटी नेम है, तो यहाँ पे सिटी के नाम ही आना चाहिए। फाइन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एनिमल का नाम यहाँ पे डाल दो, सो उससे मेरा जो डोमेन है वो ब्रेक हो जाता है। सो डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज, उसी टाइप की वैल्यूज वहां पे वो आनी चाहिए। मान लो अब कोई एज है किसी इंसान की, इफ यू राइट 1 लाख ईयर्स, तो ये भी एक तरह का आपका डोमेन की वैल्यू नहीं है। फाइन, तो 1 लाख किसी अगर उम्र है 1 साल, 1 लाख साल, तो वो यहाँ पे टेक्निकली अलाउड नहीं है, बट क्योंकि डाटा टाइप उसकी नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री तो हो जाएगी, बट एक्चुअली इट इज एन इनवैलिड थिंग। ओके, रिलेशन की, तो हमने अब क्या होता है कि जो कोई भी टेबल है, ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कोई भी टेबल है तो उसके अंदर कुछ कीज होती है, वी हैव सम सर्टेन कीज। अब देखो जो की होती है, अब की क्या करती है, इट हेल्प्स अस टू यूनिकली डिटरमाइन all the rows of a table। ठीक है जी, फाइन। तो ये जो की होती है, ये हमारी सभी जो टेबल्स के अंदर मेरे पास टपल्स हैं या रोज है, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर है। अब रोल नंबर हर बच्चे का यूनिक होता है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बच्चों के रोल नंबर सेम हो जाए, जबकि नाम तो सेम हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि एक क्लास के अंदर मान लो रिया नाम की 2 लड़कियां हैं, तो ये क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो सकती है, तो जो नेम है इट कैन नॉट बी ए की एट्रीब्यूट, ये की एट्रीब्यूट मेरा नहीं बन सकता। बट अगर कोई मेरे पास कोई कॉलम है जिसकी सारी वैल्यूज यूनिक है, ठीक है जी, तो हम उसको एज ए की यूज कर सकते हैं, और उस की हेल्प से हम बाकी सभी रिकॉर्ड्स को है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नल वैल्यूज, ओके। मान लो अगर आपके पास किसी एट्रीब्यूट के लिए कोई वैल्यू नहीं है, मान लो यहाँ पे ये डाटा मेरे पास मिसिंग है यहाँ पे, सो हेयर वी यूजुअली इंसर्ट ए नल वैल्यू। ओके, अब जैसे कि डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द वैल्यूज दैट इज नॉट नोन or the value that is unavailable is called a null value. The null value is represented by blank spaces. For example, the mobile of the employee having ID number is 4 is null, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे ओके। और इसको हम एक बात और होती है कि इट इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ये स्पेस के इक्वल नहीं होता है। नल इज नल एंड इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड आल्सो, इसको हम इसका कंपैरिजन भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल मॉडल। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना एंड आप इसके जो है नोट्स आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस। आपने किसी चीज को डाटाबेस के अंदर नहीं अलाउ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट डाटाबेस के ऊपर लगा देते हैं।
फाइन। तो ये कंस्ट्रेंट बहुत तरह के होते हैं, हम आने वाली ये जो क्लासेस है उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने एज डिस्कस की थी, ठीक है, तो मैक्सिमम जो एज होगी बंदे की इट शुड बी ग्रेटर देन 0 अप टू मान लो कि 200 साल, 200 ईयर। अगर किसी की गलती से मैंने एज जो है वहां पे 1000 ईयर डाल दी है, तो देयर शुड बी एन एरर मैसेज कि भैया ये आप एज थोड़ा देख के डालो, 1000 तो किसी की एज होती नहीं है। सो दिस इज ए कंस्ट्रेंट, ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है, और ये हमें हेल्प क्या करता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर गलत वैल्यूज को आने से ये रोकता है, ठीक है। तो बहुत तरह के कंस्ट्रेंट मेरे पास होते हैं, मेरे पास जो है की कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, मेरे पास चेक कंस्ट्रेंट होते हैं, मेरे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं। तो बहुत तरह के कंस्ट्रेंट मेरे पास होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट की। ओके, डोमेन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मान लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है जी। ओके, अब मान लो कि मैं ये जो एग्जांपल हमने लिखा है उसी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है जिसका नाम है आईडी नंबर। मान लो हमने हर एक जो भी मेरे पास कुछ सप्लायर्स है, दिस इज सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस, ठीक है जी, एंड आई विल से सप्लायर मोबाइल नंबर, सप्लायर मोबाइल नंबर, एक मेरे पास टेबल है। अब हर एक सप्लायर को एक यूनिक आईडी हमने देनी है, बट देयर शुड बी ए रूल कि भैया किसी भी सप्लायर की आईडी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सप्लायर की जो आईडी है वो 0 हो। फाइन, द आईडी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती। सो दैट इज ए डोमेन कंस्ट्रेंट। तो हम इस वाले कॉलम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे, फाइन, कि भैया इसके अंदर 0 आप वैल्यू नहीं डाल सकते हो। क्लियर, यहीं पे यही बात हमने यहाँ पे मेंशन करी है। फाइन, तो आप उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे नहीं डाल सकते हो। तो अगर किसी कॉलम के ऊपर कोई हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ए डोमेन कंस्ट्रेंट। आप ये भी कह सकते हो कि किसी बंदे मैक्सिमम, मान लो ये नेम है, आप बोल सकते हो कि किसी बंदे का नाम 100 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 100 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 100 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम डालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एरर मैसेज आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका एक डोमेन कंस्ट्रेंट होगा। अब बात करते हैं की इंटीग्रिटी, क्लियर, और की कंस्ट्रेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो बहुत तरह की कीज मेरे पास होती है, लाइक आई हैव प्राइमरी की, आई हैव कंपोजिट की, आई हैव सुपर की, आई हैव कैंडिडेट की, ठीक है। तो बहुत तरह की कीज मेरे पास होती हैं, बट बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Okay, each and every relation present in the database should have at least one set of attribute that uniquely identifies a tuple, defines a tuple। हमारे टेबल के अंदर, अब मान लो एक टेबल है आपके पास, तो इसके अंदर भैया एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जैसे कि रोल नंबर है। अब रोल नंबर सबका यूनिक होता है, तो ऐसा एट्रीब्यूट पक्का होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम बाकी रोज को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। अगर मुझे किसी बच्चे का रोल नंबर पता है तो उसकी हेल्प से मैं सब कुछ पता कर सकता हूं, ठीक है जी। ओके, आगे पढ़ते हैं। दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज कीज। फॉर एग्जांपल आईडी नंबर इन एम्प्लॉय इज ए की, कि अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट एम्प्लॉय की आइडेंटिटी नंबर है तो उससे मैं एम्प्लॉय का सब कुछ पता कर सकता हूं। ओके, नाउ रिमेंबर दैट नो टू स्टूडेंट could be capable of having the same very ID नंबर, किसी भी दो एम्प्लॉइज का सेम आईडी नंबर नहीं हो सकता है, यही रूल है की का। ओके, थस ए की प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज, ये रूल्स हैं किसी भी की को बनाने के लिए या होने के लिए। इट हैज टू बी यूनिक फॉर ऑल दी अवेलेबल टपल्स, ये हर एक जितने भी रोज आप डालोगे सबकी ये यूनिक होना चाहिए। सेकंड, इट कैन नॉट कंटेन एनी नल वैल्यूज, नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जो की एट्रीब्यूट है जो रोल नंबर वाला इस केस के अंदर है, वहां पे आप इसको किसी भी कीमत पे खाली नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। फाइन, सो दीज आर द टू रूल्स। अगर दो रूल कहीं फॉलो हो रहे हैं तो आप उस एट्रीब्यूट को जो है की एट्रीब्यूट बना सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे, एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब देखो क्या कहानी है कि इससे हम बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से ही हमारे जो रिलेशनशिप है वो सामने आते हैं। अब रिलेशन कैसे बनते हैं उसको हम हल्का सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक टेबल है ये वाली लर्नर की, अब इसके अंदर है डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, एज
एंड कोड ऑफ ब्रांच, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है जी। अब इसके बाद मान लो कि मैंने एक टेबल और बना दी, ठीक है, जिसका नाम है सब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट कोड है, ओके। अब नाउ आई विल गो बैक टू द प्रीवियस टेबल। अब देखो जो आपका बेस टेबल है वहां पे जो ब्रांच कोड है दे आर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट का जो ब्रांच कोड होगा वो इन तीनों में से ही कोई होना चाहिए। अगर आप इस टेबल के अंदर जो नई टेबल है यहां पे कुछ और डाल दो, मान लो डाल दिया सीवी, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। या इसको मैं हल्का सा डिफरेंट कर देता हूं कि मान लो ये आपके पास बेस टेबल है सब्जेक्ट वाली, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट नेम है और सब्जेक्ट कोड है, एंड आई विल से कि दीज आर दी 4 सब्जेक्ट कोड, ये मेरे पास 4 सब्जेक्ट कोड है, कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, ईसी का है और सिविल इंजीनियरिंग का, यही 4 ब्रांचेस है, फाइन, ये फाइनल है, ओके। तो अब इसको मैं बेस टेबल मान लेता हूं और नाउ आई विल कम बैक टू दिस वन, लर्नर टेबल। लर्नर टेबल पे मैं आता हूं, तो जो लर्नर टेबल है वो कहती है, ये जो ये वाली है, कि भैया जो ब्रांच कोड है, कोड ब्रांच है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, कंप्यूटर साइंस आ सकता है, ईसी आ सकता है, आईटी आ सकता है और सिविल इंजीनियरिंग आ सकता है, तो यही वैल्यूज यहाँ पे अलाउड होंगी। तो अब देखो इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन है कि भैया जो वैल्यूज यहाँ पे है आपकी वही वैल्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो आपने डाल दिया XYZ, ठीक है, या ब्रांच डाल दी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो वो यहाँ पे इसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अगर जैसे अगर डालोगे तो मैसेज आएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, तो वो आपका रूल वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई बेस टेबल ली है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, ठीक है, और आपने फॉरेन की वहां पे लगा दी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वहां पे लगा दी है, तो जो डिराइव टेबल है ये दिस इज माय डिराइव टेबल, आई विल कॉल इट माय डिराइव टेबल, आई विल कॉल इट माय बेस टेबल। तो डिराइव टेबल के अंदर जो वैल्यूज आएंगे ना ये वाली, सो दे शुड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द बेस टेबल, बेस टेबल के अंदर वो वहां पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब देखो क्या है, अगर यहाँ पे 4 थी, ये CS, IT, ECE एंड CV, कोई और ब्रांच डालोगे तो वहां पे आनी नहीं चाहिए, यहाँ पे एंट्री उसकी नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आपका जो रिलेशनल डेटाबेस है वहां पे आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो होल्ड करती है और सब कुछ वहां पे आपका सही है, ओके। विद दिस थैंक्स। और इसकी जो बेसिक और बातें हैं कुछ, जैसे कि अभी डिस्कस किया था, लाइक कंसेप्ट ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, फाइन, इसके अलावा प्राइमरी की तो आपका हो ही गया है। तो ये जो बाकी टर्म्स है वी विल डिस्कस देम इन आवर नेक्स्ट कमिंग क्लासेस।